जय श्री कृष्ण दोस्तों महाभारत के एक और अध्याय में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। महाभारत के युद्ध के ये 18 दिन वो 18 दिन थे जो काफी ज्यादा रहस्यों से भरे पड़े थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत युद्ध के 17वें दिन के बारे में बात करने वाले हैं। महाभारत युद्ध का 17वां दिन पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन विश्व के दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी आमने सामने हुए थे। क्या हुआ था युद्ध के 17वें दिन, किस तरह दोनों योद्धाओं के बीच गहन युद्ध हुआ था, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस रहस्यमयी अध्याय को। दोस्तों, अंगराज कर्ण जो कि पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन पांडव इस बात से अनजान थे, क्योंकि अंगराज कर्ण की माता कुंती ने इस राज को सभी से छुपा कर रखा था। अंगराज कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध में वो केवल अर्जुन का ही वध करेंगे। इसके अलावा वो अपने अन्य किसी भाइयों का वध करने का प्रयास तक नहीं करेंगे। कर्ण ने माता कुंती से कहा कि आप परेशान मत होइए माता, महाभारत के युद्ध में आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। आपके 4 पुत्रों का बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन अर्जुन या फिर मुझ में से किसी एक का वध होना निश्चित है। ये कहकर अंगराज कर्ण वहां से चले गए। इसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। महाभारत के पहले दिन से ही कौरव अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होने लगे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सूझबूझ और समझदारी की वजह से कौरव पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे, और देखते ही देखते 16 दिन बीत गए। युद्ध के 16 दिनों में कौरवों के सभी महारथी ढेर हो चुके थे। भीष्म पितामह से लेकर गुरु द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कौरवों की अंतिम उम्मीद केवल कर्ण ही थे। कर्ण भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल कुंती पुत्र कर्ण को शुरू से ही लोगों के द्वारा अपमान और यातनाएं मिली थी। जिस सम्मान के वो हकदार थे, वो सम्मान उन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या सीखने के लिए पहुंचे थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने अंगराज कर्ण को विद्या सिखा देने से मना कर दिया था। तब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भगवान परशुराम जी से शस्त्र विद्या प्राप्त की, किंतु अंत में भगवान परशुराम के द्वारा भी कर्ण को श्राप मिल गया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जाओ पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर जो विद्या तुमने मुझसे अर्जित की है उसका तुम्हें आभास ही नहीं रहेगा। भगवान परशुराम ने ये श्राप क्रोध में आकर दिया था। इस श्राप का भुगतान अंगराज कर्ण ने युद्ध के 17वें दिन किया था। कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों के तीरों ने आसमान में आतिशबाजियां कर दी थीं। कभी अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ प्रतीत होते थे, तो वहीं कभी कर्ण अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ प्रतीत दिखाई पड़ते थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के दूसरे पहर का इंतजार कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था अंगराज कर्ण को उनके पिता द्वारा मिला हुआ दिव्य रथ, जो कि युद्ध के पहले पहर में काफी शक्तिशाली हो जाता था, लेकिन युद्ध के दूसरे पहर में उस रथ की शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। वही रथ अंगराज कर्ण की मृत्यु का कारण बना था। जब युद्ध का दूसरा पहर शुरू हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को मोड़ लिया और अंगराज कर्ण से दूर भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण की इस हरकत को देखकर अर्जुन भी हैरान रह गए, और वो श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे माधव, हम डर कर भाग क्यों रहे हैं? अंगराज कर्ण युद्ध का आह्वान दे रहे हैं, हमें रुकना होगा। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे लोग रणछोड़ के नाम से भी जानते हैं, पता है ना क्यों? जीवन में प्रत्येक चुनौती का स्वीकार अपने अपने समय पर किया जाता है। जब समय आएगा तब हम अंगराज कर्ण के इस आह्वान को अवश्य स्वीकार करेंगे। अभी थोड़ा धैर्य रखो पार्थ। उधर दूसरी तरफ महारथी कर्ण अर्जुन के रथ का पीछा करते हुए उनके पीछे ही आ रहे थे। वो जोर जोर से अर्जुन को ताने मारते कि रुक जाओ अर्जुन, युद्ध करो मुझसे। लेकिन अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि आगे किस तरीके से कार्य को अंजाम देना है। तभी एक समय ऐसा आया
जब महारथी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को रोक दिया और वो रथ लेकर कर्ण की तरफ चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे पार्थ, यही समय है, अंगराज कर्ण का वध कर दो, अन्यथा अगर उन्होंने अपने रथ का पहिया बाहर निकाल दिया तो कोई भी उनको पराजित नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अंगराज कर्ण भगवान श्री कृष्ण का विरोध करने लगे। कर्ण बोले, वासुदेव, आप अर्जुन से अधर्म करवा रहे हैं, एक निशस्त्र योद्धा पर आप प्रहार करवाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को उत्तर देते हैं कि आपको अभिमन्यु तो याद है ना, अभिमन्यु भी निशस्त्र ही था। निशस्त्र अभिमन्यु का वध अंत में आपने ही किया था, भूले तो नहीं ना आप। ये सुनकर कर्ण उदास हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से समय यात्रा को रोककर अंगराज कर्ण का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वासुदेव, क्या ये संसार मेरे सामर्थ्य से कभी भी परिचित नहीं हो पाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देते हैं, आपके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, उस मौके का लाभ पाकर आपका वध करना पड़ा। क्या ये आपके सामर्थ्य का परिचय नहीं है? स्वयं विचार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अंगराज कर्ण खुशी खुशी वीरगति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण समय यात्रा को फिर से शुरू कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन मौका पाकर कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद माता कुंती रोते हुए युद्ध के मैदान में पहुंच जाती हैं। माता कुंती को कर्ण के पास जाते हुए देखकर सभी पांडव हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि माता कुंती अंगराज कर्ण के लिए क्यों रो रही हैं। तब माता कुंती अंत में आकर सबको सारी सच्चाई बता देती हैं कि अंगराज कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। ये सुनकर पांडवों के पैरों तले से जमीन सरक जाती है। वो काफी विलाप करने लगते हैं। अंत में अंगराज कर्ण का अंतिम संस्कार अर्जुन के हाथों ही होता है। दोस्तों, इसके बाद कर्ण की मृत्यु का बदला लेने जब उनका पुत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में जा पहुंचा, तब क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने एक वीडियो में बता रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ जब अंगराज कर्ण की मृत्यु का बदला लेने उनका पुत्र युद्ध भूमि में उतर आया था। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही महाभारत से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यायों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।